123 से ख़त्म हो गया था ना, तो ध्यान देना 123 में हम आर्टिकल नंबर 118 छोड़े थे, बताए थे इसमें क्या है, संसद की कार्यवाही है ना, तो उसको छोड़े थे। आज हम आर्टिकल नंबर 118 देखें, बहुत लंबा है और इससे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आर्टिकल नंबर 118 है क्या, पहले ये हम देखते हैं। इसमें क्या है, संसद की कार्यवाही, यानी संसद का हम समय कह सकते हैं, संसद का समय। समय को इसमें 4 भागों में बांटा गया है, ध्यान देना कितने भागों में बांटा गया है, यानी जो संसद में बैठते हैं लोग कितने भागों में बैठते हैं, 4 भागों में मिला के बैठते हैं। पहला भाग होता है प्रश्नकाल। अगर आप ध्यान दिए होंगे तो शायद एक आध क्वेश्चन यूपीपी में आया था, एक क्वेश्चन यूपीएसआई में तो आया है, ये कन्फर्म है, बता रहे हैं कौन सा है। देखिए पहला होता है प्रश्नकाल और दूसरा क्या होता है, शून्यकाल, और तीसरा क्या होता है, लंच। क्या होता है, लंच, ठीक है, यू है। और आखिरी वाला होता है चर्चा या प्रस्ताव, चर्चा या प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव पढ़ चुके हो, वो बजट से संबंधित था। कटौती प्रस्ताव यहाँ भी आएगा, वहाँ 3 प्रकार के पढ़े थे, यहाँ भी 3 प्रकार के पढ़ोगे। यहाँ कंगारू कटौती पढ़ोगे, जब आएंगे तब देखेंगे कंगारू कटौती, ठीक है। देखिए प्रश्नकाल का समय क्या है, यानी समय से संबंधित है ना ये, तो प्रश्नकाल में 1 घंटा दिया जाता है, 11 बजे से कितने बजे तक, 12 बजे तक। और शून्यकाल में 12 बजे से कहाँ तक दिया जाता है, 1 बजे तक। और लंच दिया जाता है 1 से 2 बजे तक। और चर्चा या प्रस्ताव पारित होता है 2 से 6 बजे तक। ये 4 काल में बांटा, मतलब 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। इस प्रकार यदि हम कहें संसद का समय क्या है, 11 से लेके 6 बजे तक, यही है ना, 11 से 6 बजे तक। पहला क्या है, प्रश्नकाल, दूसरा क्या है, शून्यकाल, और तीसरा क्या है, लंच, और चौथा क्या है, चर्चा या प्रस्ताव। लंच का प्रश्नकाल 1 घंटे के लिए है, शून्यकाल भी 1 घंटे के लिए है, लंच भी 1 घंटे के लिए है, लेकिन चर्चा और प्रस्ताव लगभग 4 घंटे के लिए है, ठीक। देखिए प्रश्न से ही समझ में आ रहा है कि इसमें क्या पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा। कहाँ पूछा जाएगा भाई, संसद में। तो इसमें कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला क्या है, पहला है तार्किक। कैसा है, तार्किक, ठीक है। और दूसरा होता है अतार्किक, और तीसरा क्या होता है, अल्पसूचक, अल्पसूचक प्रश्न, और चौथा होता है गैर सरकारी, गैर सरकारी प्रश्न। यह हम कहें गैर सरकारी सदस्य द्वारा। ये कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान देना। ये भी 4 थे, संसद का समय 4 भागों में बांटा गया है। प्रश्न काल में भी 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सब से क्वेश्चन आता है, ये ध्यान देना। तार्किक क्या होता है, तार्किक को हम कह सकते हैं ओरल। क्या होता है, ओरल, यानी मौखिक पूछा जाता है, ठीक है। जैसे संसद में कार्रवाई चल रही है, मौखिक पूछ लिया गया कि ये बताइए शिक्षा विभाग में क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो कोई खड़ा हुआ, वो बताने लगा कि यहाँ सड़क बन गया, यहाँ स्कूल बना, यहाँ लाइब्रेरी खोल दिए, वगैरह वगैरह बताया। अब क्या था, जो पूछा है प्रश्न वही दोबारा से पूछा कि ये बताइए जो स्कूल खोले हैं उसकी कक्षा क्या है, 1 से 5 खोले हैं, यानी प्राइमरी खोले हैं, जूनियर खोले हैं, हाई स्कूल खोले हैं, क्या खोले हैं। तो ध्यान देना, फिर से वो बताएगा। तो ध्यान देना, अगर एक बार पूछा क्या कहलाएगा, तार्किक। यदि क्वेश्चन पे क्वेश्चन किया तो इसका मतलब ध्यान देना उसके जवाब से संतुष्ट नहीं था, तो दोबारा पूछा ना कितने कक्षाओं तक आप खोले हैं, तो वो प्रश्न क्या कहलाएगा, पूरक प्रश्न। क्या कहलाएगा, ये ध्यान देना। पूरक प्रश्न केवल किसमें पूछे जा सकते हैं, तार्किक में। और कैसे पूछे जाते हैं, ओरल, यानी मौखिक कह सकते हैं हम, ठीक है ना। कैसे होता है ये, मौखिक।
अब अतार्किक में आइए, अतार्किक क्या होता है, 10 दिन पहले सूचना दी जाती है, यानी जब सत्र चलने वाला है उसके 10 दिन पहले सूचना दी जाती है कि हमें जैसे रेल विभाग में क्या क्या कार्य चल रहा है, कितना चला है, कितना बजट बना है, इन सब की क्या चाहिए, हमें लिस्ट चाहिए। तो क्या करते हैं, ये सूचना किसको दी जाती होगी भाई, सूचना दी जाती है लोकसभा अध्यक्ष को। अध्यक्ष किसको देंगे, जो सड़क मंत्रालय होगा या सड़क मंत्री होंगे उनको सूचना देंगे। अब सड़क मंत्री जो है लिस्ट बनाएंगे 10-20 पेज का, किसको देंगे, अध्यक्ष को। अध्यक्ष किसको सौंप देंगे, जो प्रश्न पूछा है, जो सदस्य प्रश्न पूछे। ये है क्या, अतार्किक। अच्छा यहाँ ध्यान देना, तार्किक वाले में बात करें तो एक दिन में एक व्यक्ति से कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं, 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कितने प्रश्न, ठीक है, एक व्यक्ति से कितने प्रश्न, 20 प्रश्न। और ध्यान देना, एक व्यक्ति कितना प्रश्न पूछ सकता है, ओनली 5 प्रश्न। ये बात समझ में आया नहीं आया, नहीं तो एक ही व्यक्ति को मौका मिलेगा, है कितने, 543 हैं ना, तो उनको क्या मौका मिलेगा, तो एक दिन में कितना प्रश्न एक व्यक्ति पूछ सकता है, 5। और अगर एक व्यक्ति से हम पूछ रहे हैं तो कितना कुल पूछ सकते हैं, 20। ये ओरल में था। अतार्किक की बात करें हम तो अतार्किक में क्या है, लिखित होता है। अतार्किक माने क्या होगा, लिखित होगा, ठीक है। लिखित रूप में क्या मिलेगा, PDF मिल जाएगा, और PDF आप पढ़ते रहिए, ठीक है। इसमें भी प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन क्या होता है, ये लिखित होता है, ठीक है। लिखित आपको PDF मिल जाएगा, जैसे हम पढ़ाएं ना, आप पूछे कोई टॉपिक, हम पढ़ाएं ना, PDF दे दें आपको, आप ले जाइए घर पे पढ़ते रहिए। लेकिन PDF से पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा, हमें खुद ही नहीं समझ में आता होगा जब शुरू में पढ़े होंगे, ठीक है। तो किताब देखिए, किताब लगी होती है ना स्कूल में, किताब से अगर बच्चा पढ़ ले तो स्कूल क्यों भेजा जाएगा, संभव नहीं होता है। समझाना एक बार जरूरी होता है। देखिए अल्पसूचक क्या है, अल्पसूचक ऐसा प्रश्न होता है जब सत्र प्रारंभ हो गया, ये दोनों क्या थे, सत्र प्रारंभ नहीं हो रहे थे, जब सत्र प्रारंभ हो गया कोई व्यक्ति को ये लगा कि हम ये प्रश्न या हमें भी पूछना था, हम तो किसको, लोकसभा को बताया ही नहीं है, लोकसभा अध्यक्ष को, स्पीकर को बताया ही नहीं है, अब हम कैसे पूछेंगे, तब क्या दिया जाता है, अल्पसूचक लाया जाता है। अल्पसूचक में कहा जाता है यदि सत्र प्रारंभ भी हो गया है तो आप 10 दिन पूर्व यानी पहले आप किसको सूचना दे दें, लोकसभा अध्यक्ष को, तब आपको मौका देगा। क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष के पास जो लिस्ट होती है उसमें पहले ही नाम लिखा होता है कौन कौन सा प्रश्न पूछेगा, कौन कौन सा प्रश्न पूछेगा, ये पहले किसके पास होता है, लोकसभा अध्यक्ष। वो कहते हैं माननीय आप सदस्य खड़े हो जाइए, आप पूछिए क्या पूछ रहे थे, फिर जो माननीय सदस्य खड़े होंगे उनको बैठाया जाएगा। उसके बाद क्या बोला जाएगा, आप जवाब दीजिए जिससे पूछे रहेंगे। उस दिन हम बताए थे डायरेक्टली एक दूसरे से नहीं पूछते हैं, यदि पूछना भी है तो किससे पूछेंगे, अध्यक्ष से, और जवाब भी देना है किसको देंगे, अध्यक्ष को, नहीं तो मार कर लेंगे, ठीक है मार होगा इसमें। इसके बाद क्या हुआ, गैर सरकारी में क्या है भाई, देखिए इसमें ये बोला गया है जैसे जो मंत्री होते हैं या मंत्री परिषद में है या मंत्रिमंडल में है, ये सब कहलाते हैं सरकारी सदस्य। क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, सरकारी सदस्य। 543 हैं, क्या सब मंत्रिमंडल होते हैं, मंत्री परिषद में भाग लेते हैं, नहीं लेते हैं ना। जो मंत्री के नीचे रह गए यानी अन्य सदस्य क्या कहलाते हैं, गैर सरकारी। ये तीनों प्रश्न कौन पूछता है, सरकारी सदस्य, ध्यान देना कौन पूछता है। ये किसके लिए है, गैर सरकारी, यानी मंत्री के नीचे जो रहते हैं, यानी जो मंत्री सदस्य नहीं है वो क्या कहलाएगा, गैर सरकारी। उनके द्वारा प्रश्न गैर सरकारी सदस्य द्वारा पूछा जाता है, जो इसमें पूछेंगे। ये था प्रश्नकाल, ठीक है। देखिएगा संसद की कार्यवाही यानी समय कहाँ से कहाँ तक है, 11 से 6 बजे तक है। पहला प्रश्नकाल है, शून्यकाल है, लंच है, चर्चा है, ठीक है। देखिएगा प्रश्नकाल क्या है, 11 से 12 तक चलता है, या नाम से ही स्पष्ट। इसमें क्या पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। देखिए पहला क्या है, तार्किक यानी मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं। एक दिन में कितने प्रश्न, 20, एक सदस्य कितने, 5, ठीक है ना।
देखिए दूसरा क्या है, अतारांकिक। अतारांकिक माने बताया ना, यानी लिखित। लिखित प्रश्न पूछे जाते हैं। एक दिन में कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं? 230 प्रश्न। क्योंकि जवाब कैसे देना है? लिखित में देना है, समय लगने वाला नहीं है, पीडीएफ पकड़ाते जाओ। अल्प सूचक देखिए 10 दिन पहले क्या देना पड़ता है? सूचना देना पड़ता है। इसका जवाब ओरल मिलता है, लिखित नहीं मिलता है। यानी आप पूछे तो जवाब दे देंगे, बस बात खत्म हो गई। गैर सरकारी देखिएगा, जरूरी नहीं है मंत्री से ही प्रश्न पूछे जाएं, है ना, जरूरी नहीं है मंत्री से पूछे जाएं। क्या था हमने बताया, क्या था, गैर सरकारी भी सदस्य क्या करते हैं? प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे अब देखिए शून्यकाल में क्या है। ये क्या है? शून्यकाल ना। शून्यकाल का नाम 1962 में कौन दिया है? मीडिया दी है। शून्य काल का समय क्या होता है? 1 से लेके 12 से लेके 1 बजे तक ना, यही होता है। शून्य काल का नाम कौन दिया है? मीडिया दी है। ठीक है, और मीडिया कब दी है? 1962 में। इसमें जो है उन व्यक्तियों को या उन सदस्यों को समय दिया जाता है, बोलने का मौका दिया जाता है जो प्रश्न काल में समय नहीं पाए थे या मौका नहीं पाए थे। तो उन लोगों को कहाँ समय दिया जाता है? शून्य काल में। ठीक है, ध्यान देना, शून्य काल में उन व्यक्तियों को मौका दिया जाता है बोलने के लिए जिनको मौका प्रश्न काल में नहीं मिला था। इसका नाम कौन रखा? शून्य काल का नाम मीडिया रखी थी। और कब रखी थी? 1962 में। ठीक, अब इसके बाद ध्यान देना, शून्य काल में ही क्या होता है? बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। जो हंगामा देखते हो आप लोग, अगर देखे होगे ना, तो वो सब हंगामा कहाँ का होता है? शून्य काल को होता है। मात्र 1 घंटे का हंगामा होता है। डेस्क जो बेंच बनी रहती है उस पर खड़े होके बोलते हैं। एक बार तो कोई जो है माइके छीन ली थी अध्यक्ष का, इतना हंगामा हुआ। फिर क्या किया? अध्यक्ष के पास शक्ति होती है, आप पर क्या किया? प्रतिबंध लगा दिया कि 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते हो, या फिर सदस्यता ही रद्द कर दी। गए, चुनाव जीत के आए, 5 साल के लिए क्या हो गई? सदस्यता रद्द, खत्म हो गया कंडीशन, पेमेंट वेमेंट सब बंद हो जाएगा। इतना मेहनत किए थे जीतने में, बेकार सब। देखिएगा, ध्यान देना, बताया गया वैसे सदस्य को मौका दिया जाता है जो प्रश्न काल में प्रश्न नहीं पूछ पाए थे, यहाँ पूछते हैं, यहाँ हंगामा होता है। इसका नाम 1962 में कौन रखा था? मीडिया रखा था। ये भी खत्म, इतना ही है। देख लो, ये है ना शून्यकाल, 12 से 1 है। इसमें बिना सूचना दिए गए प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सबसे ज़्यादा हंगामा शून्यकाल में ही होता है। भारतीय मीडिया ने इसका नाम 1962 में शून्यकाल रखा था। अब लंच की बात आती है। लंच क्या है? 1 से 2 है ना। अब देखो, इतना काम करेंगे बेचारे थक जाएंगे इसमें ज़्यादा हंगामा होता है। ठीक है, तो अब क्या है? लंच। लंच का समय क्या है? 1 से 2। अच्छा, जो इन्हें लंच कराती है एक कंपनी है जिसका नाम है, आप लोग बहुत अच्छी जानते हो, IRCTC, जो ट्रेन पर भी भोजन कराती है। ट्रेन पे जाओगे कहीं, टिकट भी इसी से निकलता है, IRCTC। ठीक है, तो जो भोजन कराती है, ठीक है, सदस्यों को यही IRCTC कराती है। मात्र कितने में कराती है? 25 रुपये में। सोचो कितने में कराती है? 25। अगर स्पेशल खाना है तो कितने में? 30 रुपये में। नॉर्मल खाना है तो 25 रुपये में। ट्रेन पे कितने मिलता है? यही कंपनी देगी 25 रुपये समोसा। एक समोसा कितने का? 25 रुपये। एक पता नहीं क्या बिरयानी उरियानी मिलता है ट्रेन पे। इतना बकवास होता है, अरे एकदम बेकार होता है। लंच काल भी खत्म हो गया आपका। देखिए लंच में क्या? संसद में भोजन IRCTC उपलब्ध कराती है। लंच के बाद सांसदों को बोलने का मौका दिया जाता है। अब क्या करेंगे? मौका मिला है बोलने का, अब बोलेंगे, अब सही होगा। देखिए लंच के बाद क्या था? चर्चा या प्रस्ताव, यही था ना चर्चा। इसका समय क्या था? 2 से
6। देखो यही है ना, चर्चा या प्रस्ताव 2 से 6। अब क्या है, भोजन वगैरह करके आए हैं, ताकत हो गई है, एनर्जी आ गई है शरीर में, अब दोबारा मौका मिलेगा इनको बोलने का, अब बोलेंगे। तो इसमें क्या होगा, प्रस्ताव या चर्चा, 2 ही कंडीशन है। तो पहले धन्यवाद प्रस्ताव पारित कराया जाता है। क्या कराया जाता है, धन्यवाद प्रस्ताव पारित कराया जाता है। धन्यवाद प्रस्ताव, ठीक है। ये प्रस्ताव कब पारित कराया जाता है, जब राष्ट्रपति अपना अभिभाषण कहाँ देके जाते हैं, संसद में। कब देके जाते हैं बताइए, बताए थे अभिभाषण और विशेष अभिभाषण, याद है। जब बजट सत्र प्रारंभ होता है तो उसमें क्या देते हैं, अभिभाषण। अब विशेष अभिभाषण कब देते हैं, जब नई लोकसभा गठित होकर आती है तब, ठीक है। तो धन्यवाद प्रस्ताव में क्या करते हैं भाई, राष्ट्रपति क्या देते हैं, अपना अभिभाषण। राष्ट्रपति क्या देते हैं, अभिभाषण ना। और अभिभाषण देने के बाद राष्ट्रपति अपने आवास पे चले जाते हैं ना। उसके बाद क्या करते हैं, भवन पे चले जाते हैं अपने। उसके बाद संसद में क्या लाया जाता है, धन्यवाद प्रस्ताव को पारित कराया जाता है। क्या कराया जाता है, पारित कराने के लिए कितने वोट चाहिए, 50%, यानी 1/2 वोट, ठीक है। इसके बाद आता है निंदा प्रस्ताव। क्या आता है, निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव, निंदा से ही मालूम चल रहा है कि बुराई ना। जब कोई सदस्य, लोकसभा का सदस्य अन्य सदस्य के कार्य से खुश ना हो या अन्य मंत्री के कार्य से खुश ना हो तो उसकी निंदा करेगा। तो निंदा करने के लिए क्या लाया जाता है, निंदा प्रस्ताव, ठीक। निंदा प्रस्ताव को भी पारित कराने के लिए कितने मतों की आवश्यकता पड़ती है, 50%। कितने मतों की, 50%, यानी 1/2। ये 2 प्रस्ताव हो गए। निंदा प्रस्ताव ध्यान देना। देखिएगा कहाँ गया, ये धन्यवाद प्रस्ताव है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव को पारित किया जाता है। धन्यवाद प्रस्ताव पारित करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता है, सहमति होनी चाहिए 50%। निंदा देखिए, यह समस्त मंत्री या मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है। इसे भी कितने मत चाहिए, 50% से अधिक या 50% ही चाहिए। पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग देना होगा। यदि पारित हो गया तब मंत्रिपरिषद क्या करेगी, त्याग देगी, क्योंकि उनके कार्य से क्या है, कोई खुशी नहीं है, तभी तो निंदा प्रस्ताव लाया गया ना। अब इसके बाद आएगा अविश्वास प्रस्ताव। क्या आएगा, चर्चा हुई थी 1-2 दिन पहले, अविश्वास प्रस्ताव। तीसरा क्या होगा भाई, अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव कब लाया जाता है, ध्यान देना। यदि निंदा प्रस्ताव पारित हो गया, 50% चाहिए ना। अगर निंदा प्रस्ताव पारित हो गया, इसका मतलब जो सरकार चला रही है उसके पास जब 50% है ही नहीं है और निंदा प्रस्ताव पारित हो गया, तो जो विपक्षी होते हैं उनको ये सूचना मिल जाती है कि जो अभी वर्तमान में सरकार, उनसे क्या है, सदस्य खिलाफ हैं, सरकार गिर सकती है। इसलिए क्या लाया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव लाता कौन है, कौन लाता भाई, विपक्ष लाता है, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 सदस्य लिखित सिफारिश करें। किसके पास, अध्यक्ष के पास। किसके पास, कौन सा अध्यक्ष, लोकसभा या राज्यसभा, हाँ लोकसभा में, क्योंकि सरकार लोकसभा में बनती है ना। ये सब लोकसभा की चल रही है, राज्यसभा में चर्चा नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव करने के लिए, अविश्वास प्रस्ताव कौन लाता है,
विपक्ष लाता है, कम से कम कितने सदस्य लिखित सिफारिश करें? 50। किसके पास करें? अध्यक्ष के पास। जब ये हो जाएगा तब इसके बाद अध्यक्ष किसको टाइम देंगे? ध्यान देना, ये सब करने से पहले 10 दिन का टाइम दिया जाता है। कितना दिन का? 10 दिन पहले सूचना दी जाती है अध्यक्ष को कि हम अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले हैं। ठीक है, जब ये सब हो जाता है तो अध्यक्ष किसको बोलते हैं? जो अभी सत्ता दल में रहते हैं, अभी की यहाँ बात ना कर रहे हैं, ठीक है, पर जो सत्ता दल में वर्तमान में रहते होंगे या रहे होंगे, ठीक है, तो वो क्या लाएंगे? अब आएगा विश्वास प्रस्ताव। क्या आएगा? विश्वास प्रस्ताव। अब कहेंगे अध्यक्ष महोदय, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री होंगे, उनसे कहेंगे कि अब ध्यान देना, अब आप क्या लाइए? विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव का मतलब है कि बहुमत सिद्ध करके दिखाइए। कुल कितने सीट हैं अभी हमारे यहाँ? 543 का आधा करोगे कितना निकलेगा भाई? 272 लगभग। कितना आएगा? 71 कुछ आएगा। अब 272, 273 सब जानते हैं क्योंकि उस समय क्या था? 545, तब कितना आता था? 273। 2 सीट घटी है, 543 हो गया, तो कितना आना चाहिए? 272। तो इसका मतलब है कि विश्वास प्रस्ताव में यदि वर्तमान सरकार के पास 272 सीट आ जाती है तो बहुमत सिद्ध कर दिए, यदि नहीं आती है तो सरकार क्या होती है? गिर जाती है। इसी को कहते हैं अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव। कभी कभी होता है, ध्यान देना, सबसे पहले किसके प्रति ये लाया गया था? जवाहरलाल नेहरू पर सामने, ठीक है, 1963 में किसके सामने लाया गया था? किसके लिए? जवाहरलाल नेहरू। कौन लाया था? जेवी कृपलानी, है ना कोई? अभी तक सबसे ज़्यादा इंदिरा गांधी पर लाया गया है। सबसे ज़्यादा किस पे लाया गया है? इंदिरा गांधी पर। कुल 27 बार अभी तक आ चुका है इंदिरा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव। ठीक, 27 बार आया है अविश्वास प्रस्ताव, जिसमें से 4 प्रधानमंत्री की सरकार गिरी है। ठीक है, इसमें अविश्वास प्रस्ताव के कारण ही 13 दिन में किसकी सरकार गिर गई थी? अटल बिहारी वाजपेयी के। इनके सहयोगी यानी गठबंधन में कौन थे? रामविलास पासवान। ठीक है, रामविलास पासवान इनके सहयोगी यानी इसके गठबंधन में थे। जब इनको मालूम चला, देखिए शुरू में तो सब अच्छा होता है, आखिर में जाके गड़वाने लगता है ना, किसी का विकास कोई देख नहीं सकता। ठीक है, थोड़ा सा ईर्ष्या होने लगती है। तो अब क्या था कि इनको ये लगा कि जो है अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री, हमारा कोई मतलब ही नहीं है, ना खाएंगे ना खाने देंगे, खनोई गिरा देंगे, यही हाल है ना। तो क्या किया भाई, अपना जो क्या किए थे, गठबंधन किए थे, तोड़ लिए, उनकी सरकार क्या हो गई? गिर गई। उस समय 7 सीट थी किसके पास? पासवान के पास। केवल कितनी थी? 7। बहुमत कितने लोगों, कितने पे लाना था? 273 उस समय था। देखिए अविश्वास प्रस्ताव क्या है, देखिए इसमें लोकसभा में विपक्ष लाती, कौन लाती है? विपक्ष। ध्यान, सत्र में एक बार लाया जा सकता है, ध्यान। अविश्वास प्रस्ताव बार बार नहीं लाया जा सकता है, एक सत्र में केवल एक बार लाया जा सकता है बस। ठीक है, नहीं जिसका मन चाहे वो खड़ा हो जाएगा, हम अविश्वास ला रहे हैं। अध्यक्ष अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा तभी करते हैं जब कम से कम कितने लोग? 50 लोग क्या करते हैं? लिखित सिफारिश करें या सहमति है। यह दबाव बन जाता है अध्यक्ष पर कि 10 दिन के भीतर भीतर चर्चा कराएं। अविश्वास प्रस्ताव, ध्यान देना, 50 अविश्वास प्रस्ताव 50 से पारित हो जाती है तो सरकार गिर जाती है 50% से। ठीक है ना, 50% से पारित हो जानी, साधारण बहुमत, आधा बहुमत से अगर पारित हो जाती है तो क्या हो जाती है? सरकार गिर जाती है और पुनः चुनाव होता है। ठीक है, इसका मतलब ये भी है कि विश्वास प्रस्ताव अगर पारित न करा पाए कौन? जो सत्ता दल में सरकार है, तब भी क्या हो जाएगी? सरकार गिर जाएगी। समझे? अब देखो किस पे अविश्वास प्रस्ताव लगा है? चौधरी चरण सिंह, बीबी गिरी, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी, उसके बाद किसी पर भी नहीं लगा है अविश्वास प्रस्ताव। ध्यान देना, पहली बार किस पे लगा था? 1963 में जवाहरलाल नेहरू, हमने बता ही दिया था ना। कौन लगाया था? जेवी कृपलानी। अब तक कितनी बार लगा है? 27 बार। सबसे ज़्यादा किस पे लगा था? ध्यान देना, सबसे अधिक बार अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी पर लगा था। कितनी बार लगा था? 15 बार। सोचो, यही
अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन की सरकार थी जब। जो है ना विश्वास प्रस्ताव, यदि आप बात कर रहे हैं लिस्ट की तो लिस्ट हम भेज देंगे आपके मोबाइल पे, हमारे पास PDF पड़ा है, कल लेके आएंगे, ठीक है। ये था ना। अब विश्वास प्रस्ताव का मतलब समझ में आया? देखिए इसके बाद क्या लाया जाता है, धन्यवाद प्रस्ताव हुआ, अविश्वास हो, निंदा हो गया, अब विश्वास हो गया, विश्वास हो गया ना। इसके बाद लाया जाता है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। क्या लाया जाता है? 5वां है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में क्या है, जब कोई मंत्री, ध्यान देना, जैसे मान चलिए कोई रेल मंत्री है या सड़क मंत्री है या शिक्षा मंत्री है, काम तो करवाएगा ही, पर हमारे क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है। जैसे मान चलिए 500 कितने हैं, 43 हैं सर लोकसभा अध्यक्ष ना, तो हो सकता है 543 क्षेत्र में 500 में काम हो रहा हो, 43 क्षेत्र में ध्यान ना गया हो, तो जो 43 क्षेत्र के सदस्य होंगे लोकसभा अध्यक्ष, वो लोकसभा सदस्य, तो क्या करेंगे, जो रेल मंत्री हैं उनसे पूछेंगे ना कि हमारे यहाँ जो है सुपरफास्ट ट्रेन रुकती ही नहीं है, क्यों नहीं रुकती भाई बताइए, या हमारे यहाँ स्कूल कमी है, शिक्षा जो है कमी है, ठीक है, रोड की दिक्कत है, तो किससे पूछेंगे, रेल मंत्री, सड़क मंत्री वगैरह वगैरह से ना, सांसदों से पूछेंगे या मंत्री से पूछेंगे। तो यही क्या है, ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करना। जैसे मान लीजिए हम ही पढ़ा रहे हैं, कोई प्रश्न आपको डाउट है तो आप पूछोगे तो हमारा ध्यान आपके ऊपर जाएगा ना, पर यही हाल है कि हम पढ़ा चुके हैं, वही बार बार पूछ रहे हो। तो ठीक है, मान चलिए एब्सेंट थे, तो यदि पिछला पूछना है तो आप बाद में पूछ सकते हैं, इतना छूट है, कोई दिक्कत नहीं, या पहले पूछ लीजिए। ये संडे को कल क्लास चालू है, ठीक है। तो ध्यान देना, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव मालूम चला, यानी अपनी ओर ध्यान को क्या करना, आकर्षित करना, यदि हमारे क्षेत्र में कार्य नहीं चल रहा है तब, ठीक है। यही क्या होता है, ध्यान को आकर्षित करना। जरूरी नहीं है जैसे परिभाषा दिया है वैसे ही सेम सेम आए, केवल ये पूछेगा ध्यान प्रस्ताव है क्या, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव यानी अपनी ओर आकर्षित करना। यह प्रस्ताव कभी भी कोई सदस्य ला सकता है, लोक हित सार्वजनिक के विषय में संबंधित मंत्री सूचित करने के लिए लाया जाता है, यानी उनको सूचना देने के लिए लाया जाता है कि हमारे क्षेत्र में ये कार्य नहीं चल रहा है, आगे कल